आज हम लोग ज्यामिति की कुछ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ेंगे और उसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, माने जहाँ से ज्योमेट्री शुरू होता है, ज्यामिति का कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन वगैरह। तो सबसे पहले बिंदु, जिसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, रेखा जिसको लाइन कहते हैं, रेखाखंड जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, किरण जिसको रे कहते हैं, समवर्ती रेखा जिसको कनकरेंट लाइन कहते हैं, समरेखा या समरेखी बिंदु जिसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, समानांतर रेखाएं जिसको पैरेलल लाइंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम लोग आज बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। तो बिंदु का परिभाषा छोटा से छोटा डॉट जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, लेकिन जिसका स्थान नियत हो, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इस चिन्ह के द्वारा। और बिंदु का उदाहरण के तौर पर सरसों या राई का एक दाना हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं। उसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्थान को सूचित करता है, तो उसे बिंदु कहते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज़ है जिसको पढ़ेंगे, रेखा। इसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। तो रेखा वह है जिसमें सिर्फ लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई न हो। रेखा AB को इस चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है और हम लोग ड्राइंग करके ऐसे दिखा सकते हैं। रेखा की लंबाई असीमित होती है, माने इसकी रेखा की लंबाई को हम लोग नहीं माप सकते हैं। इसके दोनों सिरे पर अंत बिंदु नहीं होता है। ये इधर भी अनलिमिटेड जा सकता है, इधर भी अनलिमिटेड दूरी पर जा सकता है, इसलिए रेखा की लंबाई को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तीसरा है रेखाखंड। इसको इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखा का एग्जाम्पल हम लोग एक चूल से दे सकते हैं। केस में सिर्फ लंबाई होता है, मोटाई और चौड़ाई न के बराबर होता है, इसलिए रेखा का सबसे अच्छा उदाहरण केस है। अब रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। किसी रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के भाग को रेखाखंड कहते हैं, यानी रेखा के किसी टुकड़ा को, भाग को, अंश को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होता है। रेखा की लंबाई एक निश्चित होती है, सीमित होती है। रेखाखंड AB को हम इस चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। एक रेखाखंड के दोनों सिरे पर अंत बिंदु होता है और इसकी लंबाई निश्चित होती है। हम पहले ही कह चुके, रेखाखंड रेखा के टुकड़ा को कहते हैं। किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं। रेखा पर किसी बिंदु से एक और अंत तक जाने वाली रेखा का भाग किरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक तरफ अंत बिंदु है, लेकिन एक तरफ अंत बिंदु नहीं है, इधर हम अनंत तक जा सकते हैं। किरण को इस चिन्ह के द्वारा हम लोग सूचित कर सकते हैं। किरण OB को OB द्वारा सूचित किया जाता है, ऊपर में हम लोग एरो का चिन्ह दे देते हैं। किरण के एक सिरे पर अंत बिंदु होता है। किरण की भी लंबाई अनिश्चित होती है, माने इधर अनंत तक जा सकता है, इसलिए इसकी लंबाई को भी हम लोग नहीं मापते। जैसे टॉर्च से निकलती है तो रे, उसी को किरण, एक तरफ तो अंत बिंदु होता है, लेकिन वो दूसरी तरफ कितना दूर जाता है वो हमें मालूम नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समवर्ती या समांगी रेखाएं। इसको इंग्लिश में कनकरेंट लाइंस कहते हैं। तो एक ही बिंदु से जो रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती है वे समांगी रेखा या समवर्ती रेखाएं कहलाती है। एक ही बिंदु O है, इससे एक रेखा AB गया, उसके बाद CD गया, उसके बाद EF गया, और ये सब GH। उसी तरह हम देखते हैं कि एक बिंदु O है, उसी से होकर के सभी रेखा गुजरती है, इसलिए इन सभी रेखाओं को हम लोग कनकरेंट लाइंस या समांगी रेखाएं कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे समरेखा या समरेखी या एक रैखिक बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे समरेखी बिंदु कहा जाता है। इसको हम लोग इस चिन्ह के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। एक ही रेखा पर है और तीनों, जितना भी बिंदु है सब एक ही सीधा में है, इसलिए A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D और बिंदु E को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स या एक रैखिक बिंदु कह सकते हैं। उसके बाद आता है समांतर या समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। किसी समतल से बनी ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती या प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको हम लोग इस चिन्ह ऐसे दिखा सकते हैं एग्जाम्पल में। इन रेखाओं के आपस के बीच की दूरी एक समान ही रहता है, यानी यह नहीं बदलता है। जहाँ भी देखेंगे सब जगह दूरी एक समान है। रेल की 2 पटरी होता है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समानांतर सरल रेखा का।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको अंग्रेजी में इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। एक बिंदु से गुजरने वाली एक या अधिक बिंदु को परस्पर काटने वाली दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दो रेखा हो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग कई तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 3